माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर द अपकमिंग डिटेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.4। दैट दिस इज द ऑप्शनल एक्सरसाइज, बट कभी कभी इसमें से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ओके, सो क्वेश्चन 3 इज फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, -6, 3, -7 एंड 3, 3। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सर्कल है। वी हैव अ सर्कल, सर्कल पर हमारे पास क्या है, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें इस सर्कल का सेंटर फाइंड करना है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। इसका मतलब इस सर्कल पर ये हमारे पॉइंट्स हैं, लेट्स से ए बी एंड सी। ओके, 3 पॉइंट्स हमारे सर्कल पर हैं। सो 6, -6, बी पॉइंट इज 3, -7, 3, -7। ओके, एंड सी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 3, 3। ओके, सो अब हमें यहाँ पे सेंटर फाइंड करना है। सो लेट्स सी द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज x, y। और अगर हम देखें सो OA, OC एंड OB ऑल आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो इसका मतलब अगर हम डिस्टेंस की बात करें सो OA इक्वल्स टू OB, OB इक्वल्स टू OC एंड OA इक्वल्स टू OC। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशंस कैसे बनाएंगे कि फर्स्ट हम निकालेंगे OA इक्वल्स टू OB, देन वी विल फाइंड OB इक्वल्स टू OC। उससे हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी और 2 वेरिएबल की वैल्यू हमें चाहिए। तो 2 वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो देखो क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक बार ना पहले अगर हमें पता हो कि हमें क्वेश्चन में क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है तो क्वेश्चन हमारे लिए इजी पड़ जाता है। ओके, सो यहाँ हम राइट करेंगे कि लेट OXY बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और यहाँ हम राइट करेंगे OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC ऑल आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे OA और OB को फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ क्या यूज करूंगी, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट्स है। सो यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और मैं 1 टाइम ही राइट करूंगी, वैल्यूज हम फिर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, OA इक्वल्स टू OB। ओके, OA इक्वल्स टू OB। अब हम क्या फाइंड करेंगे, देखो OA, इसका मतलब आप x1 इसको भी ले सकते हो और इसको भी। तो हम क्या करेंगे, अब वैल्यूज पुट करेंगे। OA कैसे निकलेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1, तो 6 - x का होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब हम निकालेंगे OB के लिए 3 - x का स्क्वायर प्लस -7 माइनस y का होल स्क्वायर। अब देखो मैं ना यहाँ पे एक स्टेप कम करके राइट करूंगी कि किस तरह से, कि जैसे हमारे पास -7 और -y का होल स्क्वायर है तो मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगी। सो 7 + y इस तरह से होल स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। ओके, और जब माइनस की पावर 2 करेंगे तो वो हमें प्लस का 1 देगा। ठीक है, सो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकती हूँ, 7 + y, और इसको 6 + y। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे, मैं 2 स्टेप एक ही बारी में करने वाली हूँ, आप एक एक करके राइट करना। ठीक है, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कितना आएगा हमारे पास, देखो 6 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 + y का होल स्क्वायर। ये जो चीज आई है ना, ये यहाँ से आई है, कितना 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 7 + y का होल स्क्वायर। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। ओके, b के कोऑर्डिनेट्स 3, -7।
अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो 6 माइनस एक्स विल इक्वल टू कितना 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 2 ज़ा 12x। यहाँ पर कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर तो 36 प्लस बी स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए बी मतलब 12y इक्वल टू नेक्स्ट कितना आ जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6, तो इसका मतलब 6x प्लस कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए बी, तो इसका मतलब 2 7 ज़ा 14y। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, वी हैव माइनस 12x प्लस 12y प्लस 36 इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास माइनस 6x प्लस 14y प्लस 14y। देखो एक 36 यहाँ पर है, एक 36 यहाँ पर है, 236 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 72, और यहाँ माइनस का 6x प्लस का 14y, और 9 एंड 49 कितने हो जाएंगे, 9 एंड 49 कितने हो जाएंगे 9 9 18 58, सो प्लस का 58। ओके, अब हमें x और y की वैल्यू सॉल्व करनी है, तो कितना आएगा माइनस का 12x, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 6x प्लस का 12y, देखो ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, 12y यहाँ पे राइट कर दिया हमने, माइनस का 14y प्लस का 72 माइनस का 58 इक्वल्स टू 0, तो कितना आएगा माइनस का 12x प्लस 6, तो माइनस का 6x प्लस 12 और 14, बड़ा कौन सा है 14। ओके, सो 14 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 2, बट साइन किसका आएगा जो बड़ा होता है, इसका मतलब माइनस का 2y प्लस कितना आएगा 72 में से 58 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 6, तो 6 में से 5 गया 1, वी हैव 14 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे और 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखिए -2 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा 3x प्लस, देखो एक एक करके बताती हूँ मैं ना, बच्चों को समझ में नहीं आती ये वाली चीज़ें, तो मैं एक एक करके बताती हूँ। यहाँ पर देखो 2 कॉमन लेंगे पहले हम, ठीक है, तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे 3x माइनस का 3x माइनस का y प्लस का 7 इक्वल्स टू 0, तो 2 उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, इसका मतलब 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 0। अब वैल्यू कितनी बची हमारे पास 3x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो 3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट। अभी हमने क्या सॉल्व करा, OA इक्वल्स टू OB। नाउ वी विल सॉल्व OB इक्वल्स टू OC, या फिर आप OA और OC भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 3 कंडीशंस है आपके पास, OA OB, OB OC और OA OC। आप कोई भी 2 सॉल्व कर लेना। मैंने पहले क्या किया OA OB, अब क्या करूंगी OB और OC, ठीक है। सो नाउ OB इक्वल टू OC, और क्योंकि हमें स्क्वायर करना होता है, सो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर डायरेक्ट ही इनका स्क्वायर कर सकती हूँ। एक लाइन और लिख लेंगे, बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। नाउ टू फाइंड OB इक्वल्स टू OC, सो दिस इंप्लाइज OB का स्क्वायर इक्वल्स टू OC का स्क्वायर। क्योंकि वैल्यू रखने के बाद भी हमें स्क्वायर ही करना है, तो हम पहले से कर देते हैं ना, अंडर रूट नहीं अप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, OB कितना आएगा हमारे पास, OB 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -7 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ओके। अब कितना 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देखो, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दोनों सेम है, ओके। पूरा कैंसिल हो गया, हमारा काम इजी हो गया। इसको क्या लिखेंगे हम, 7 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 7 का स्क्वायर मीन्स
a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सो वी हैव 49 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14y इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y. ओके, तो अब देखो यहाँ से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल. सो 14y माइनस 6y, इधर माइनस का इधर आके कितना हो जाएगा प्लस का 6y इक्वल्स टू, ओके, कितना है 9 और 49 इधर जाके कितना हो जाएगा माइनस का 49. ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए ना स्पेस चाहिए. आप यहां तक पहले फटाफट से नोट करें इसे. देखो यहां के बाद में यहां पे राइट करूं कितना, देखो 14 एंड 6 कितना हो गया 20y और कितना उधर कितना हो जाएगा -40. ठीक है, सो दिस विल इक्वल टू y इक्वल टू -40 अपॉन 20. ठीक है, कितने टाइम्स जाएगा 42 टाइम्स जाएगा. 20 1 जा 20, 22 जा 40. तो दिस मीन्स y इज इक्वल टू -2. अब देखिए एक वैल्यू हमारे पास आ गई, तो y की वैल्यू कहाँ रखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट. सो पुटिंग y इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो कितना आएगा हमारे पास 3x माइनस y की वैल्यू -2 प्लस 3x प्लस y, 3x प्लस y की वैल्यू -2 प्लस -7 इक्वल्स टू 0. एक्चुअल में इक्वेशन क्या थी ना 3x प्लस वाई -7 इक्वल्स टू 0. सो 3x प्लस वाई -2 -7 इक्वल्स टू 0. तो कितना आएंगे यहाँ पे 3x प्लस -2 -7 इक्वल्स टू 0. तो कितना राइट करेंगे 3x और 2 और 7 कितना 9. तो कितना आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 9. सो x इक्वल्स टू 9 अपॉन 3. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 3. ओके, सो यहाँ पे राइट करेंगे कि द कोऑर्डिनेट या फिर द सेंटर ऑफ द सर्कल, द कोऑर्डिनेट, और यू कैन राइट द सेंटर ऑफ द सर्कल, the center of the circle is कितना x, y 3, -2, 3, -2. okay, so this is the answer 3, -2. so this is the answer. okay, so यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो जाता है. अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द अपकमिंग डिटेल. सो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू.